नमस्ते, माटी के मोह कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते हैं। जहाँ उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइबा स्वस्थ और सुरक्षित होइबा। आज हमने हैं जहाँ फिर से फाल्कन एसोसिएशन में और आज आप लोग के एगो नया चीज़ सिखाब जा और दिखाब जा। वह क्ले और पोट्री कैसे बनेला, कौन प्रकार खेती हर भाई बहन लोग सकबा जा ई पोट्री इस्तेमाल करे अपन कारों में। तो चला देखी जा और मिली जा मिस से। तो चलो मिस देशपांडे, नमस्ते। कार्यक्रम में तो हर शानदार स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद। मिस देशपांडे, हमने के बताओ हैजा परी कौन सी हुआ था और ई जोन बनावत हवा ई का ह? यहाँ पर हम नेशनल वीमेन काउंसिल और फाल्कन एसोसिएशन के सहयोग से एक प्रशिक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। तो जैसे आप जानते हैं नेशनल वीमेन काउंसिल का अथक प्रयास रहता है कि महिलाएं और युवतियों के सशक्तिकरण में या एम्पावरमेंट में काम करें। तो हम अनेक प्रकार के एम्पावरमेंट करते हैं, सशक्तिकरण होता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक भी हो। तो यहाँ हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो मिट्टी के काम का, मिट्टी की जो कारागिरी होती है उस काम में प्रशिक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। तो दो प्रकार की चीज़ें ये बना रहे हैं मिट्टी से। एक तो है जिसे हम कहते हैं वाटर या जो एक बहुत ही पुराना बहुत ही पुराना टेक्निक है जो खेती बाड़ी में लोग पूर्वपार पर उपयोग करते थे। तो ये कैसे करते थे? मिट्टी का जो घड़ा है उसमें पानी डाल के और फिर ढक्कन उसके ऊपर रख के जो हमने लगाए हैं पेड़ पौधे उसके नज़दीक मिट्टी में गड़ा देते थे। तो होता क्या था कि जब पौधे जैसे ही बढ़ते थे तो पौधे बढ़ के उस घड़े के नीचे आ जाते थे, साथ में बाजू में, और फिर वहीं से पानी ले लेते थे। तो होता क्या था कि हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं उससे। और अगर पानी वर्षा हो भी या नहीं हो भी, हम थोड़ा थोड़ा पानी उस घड़े में डाल के पौधों की मदद कर सकते हैं अच्छे बनाने में। तो हमने सोच लिया कि अगर ये जो पद्धति है ये हम अगर महिलाओं को सिखाएं तो उनको जो उनकी किचन गार्डन्स में, उनके छोटे से ग्रीन स्पेस में जो वो करती हैं उनमें और थोड़ी मदद होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें मिट्टी के घड़े बनाना भी सीखे, जो वाटर ओया जिसे कहते हैं। तो वो भी हमने उनको सिखाया। तो एक बाजू ये जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका सब नॉलेज दे दिया और दूसरी बाजू घड़े बनाना भी सिखा दिया। ई जोन घड़ा है वो कौन चीज़ से बनेला? ये मिट्टी से बनेला, मिट्टी से होता है। और इसके लिए हमने यहीं की मिट्टी जो आसनाल के श्री सलील रघुबाव जी ने हमें बेची थी, उनसे हमने खरीद के ले आए और उसी से हमने घड़े बनाए, या जो भी कुछ पॉटरी भी है वही से बनाए। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जब हम ये घड़े बनाएंगे तब वो हमारी आगे जाके इसमें भी मदद करेंगे कि ये उनकी भट्टी में ये पकाएंगे, यानी कि जो उसकी क्योरिंग प्रोसेस होती है वो भी हमें करने का उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। काहे चाहेला ई पोट्री के इस्तेमाल करे के? ऐसा है कि पॉटरी जो है ये बहुत ही सस्टेनेबल क्राफ्ट है। जब हम मिट्टी का कुछ करते हैं तो अगर वो टूट भी जाए तो वो ज़मीन के लिए या फिर हमारे पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता नहीं है। तो अगर हमें देखना है कि प्लास्टिक अच्छा है या फिर मिट्टी अच्छी है, तो कोई भी बता सकता है कि मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए हम ये घड़े मिट्टी से ही बना रहे हैं। और जब हमने पॉटरी किया तो पॉटरी के प्रशिक्षण में भी हमने ऐसे सब मॉरिशस को जिसे बढ़ावा मिले, मॉरिशस के वैल्यूज़ को, मॉरिशस की आइडेंटिटी को, जिसकी एक इमेज है वो बढ़े, ये हमने देखा। तो हमने जो इंस्पिरेशन लिया वो लिया यहीं के निसर्ग से,
पेड़ पौधे जो होते हैं या फिर पशु पक्षी होते हैं, ये सब हमने इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम में दिखाने का प्रयास किया है। जिससे होता क्या है कि मिट्टी भी यहीं की है, महिलाएं भी यहीं की है और वो काम कर रही है, सीख रही है। और फिर जो हम कारागिरी कर रहे हैं वो भी, उसमें भी एक मॉरिशन एस्पेक्ट है, मॉरिशन मोटिव्स हमने इस्तेमाल किए हैं। और देखा था हुआ कि हमने के हैजा पर जो छात्र हा उ इंटरेसे होए लंसा इस सब बनाने खातिर। हाँ, हमने भी देखा है कि महिलाएं बहुत आनंदी है, बहुत उत्सुक है सीखने में, क्योंकि हम बहुत तरह के कोर्सेज दे चुके हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है, इसलिए उन्होंने उनमें एक बहुत ही बड़ा जोश है नया कुछ सीखने में। और वैसे भी देखा जाए तो पॉटरी तो एक थेरेपी है, एक चिकित्सा है, जिससे महिलाएं बहुत आनंद पाती हैं। हम बहुत कैसा कहते हैं, एकाग्र चित्त से काम करते हैं और उन्हें हम देख रहे हैं कि ये उन्हें बहुत पसंद आता है। ये जो क्ले है वो का है और कैसे चहला इस्तेमाल करेगी? क्ले तो यहाँ के जो मिट्टी जो है, यहाँ के आसनाल के जो हमारे कुम्हार जो जिसे हम कह सकते हैं या फिर कारागिर जो है, वो यही की मिट्टी लेके उसमें थोड़ा कुछ जो मिलावट होता है, कुछ भी अगर रॉक्सन हो या कुछ भी हो तो उससे मिलाकर तैयार करते हैं। तो उसी से वो लोग दिए भी बनाते हैं। तो और भी बहुत सारी वस्तुएं हम बना सकते हैं इससे। और जब ये सब वस्तुएं सूख जाती हैं तो वो भट्टी में डाल के इसका फायरिंग हो जाता है, इसका जो फाइनल प्रोसेस है वो हो जाता है, अंतिम क्रिया। एगो पोतरी जन्हा कितना समय लगेला दिखे में? देखिए, ऐसा है कि अगर वो हाथ से गिर जाती है तो टूट जाता है, जैसे कि ग्लास भी होता है, अगर कुछ लिया और हाथ से गिर गया तो टूट गया। लेकिन ऐसा है कि वो मिट्टी के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल है और ग्रीन इकोनॉमी में बिल्कुल बैठता है। कैसे सकबजा महिलाओं को प्रोत्साहित करे के ई कुआं स्वीप करे के? देखिए, अगर मैंने कहा था कि हम ये पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या है, ये महिलाएं अंत तक कैसा काम करती हैं। और अंत में हम एक छोटा सा एग्जीबिशन भी करेंगे, एक मिनी एग्जीबिशन करेंगे, जिससे कि हम लोगों को या फिर महिलाओं को दिखा सके कि उन्होंने काम जो किया है उसका महत्व क्या है, उसका जो आविष्कार हुआ है वो कैसा दिख रहा है। तो इसके बाद हम और नए नए कार्यक्रम करने की शायद प्लानिंग कर सकते हैं। कौन अंतर बातें प्लास्टिक में और पोतरी में? प्लास्टिक तो रहेगा और हानिकारक भी होगा, लेकिन मिट्टी अगर होगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी हानिकारक होगी मिट्टी के लिए या फिर हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें लगता है कि मिट्टी ही ज़्यादा बेहतर है। और जब टूट जाला तो सकबजा मिट्टी में डाले कंपोस्ट करे के उसे? मिट्टी तो वैसे अगर तोड़ के फिर भी मिट्टी में डालेंगे उसको पकाने से पहले, तो वो तो मिट्टी ही हो जाती है। अगर नहीं भी तोड़े और वो ज़मीन में रहे तो हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है। जब मिट्टी अगर बनाई भी नहीं, उसका कुछ हमने वस्तु बनाई नहीं, तो वो तो फिर से मिट्टी हो जाएगी। और मिट्टी अगर पकाई भी और वो ज़मीन में रहेगी तो उससे हानि तो कुछ बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कहीं कहीं एक्सकवेशंस होते हैं तो कितनी सारी मिट्टी के घड़े या फिर वस्तुएं नीचे से निकलती हैं, तो वो तो वैसे भी रहती है। और मुझे तो लगता है कि एक तरफ से वो अच्छा भी है, क्योंकि हमें उन सालों की या फिर उन एजेस की, उन परिवारों की, तो हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर खोदकाम होता है और बहुत पुरानी मिट्टी की वस्तुएं मिलती हैं, घड़े मिलते हैं।
और उससे हमें पता भी चलता है कि उस समय की सिविलाइजेशन कैसी होती थी या फिर क्या क्या लोग इस्तेमाल करते थे। तो एक तरफ से मिट्टी के घड़े अगर ज़मीन में रहे भी तो वो हानिकारक तो नहीं है बिल्कुल। तो हर बेजी चाहेला ई पोतरी इस्तेमाल करे के, जैसे कि हमनी के पुरनिया लोग इस्तेमाल करत हलन जा। मैं तो कहती हूँ कि हम कहते हैं कि जिसे इसमें रस हो वो ये काम ज़रूर करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ये एक चिकित्सा भी है, जैसे थेरापीटिक है, और जो करेंगे उनका तो अच्छा ही प्रोग्रेस होगा, उनको बहुत आनंद ही मिलेगा। तो मैं अगर हमें पूछें तो हम कहेंगे कि हाँ, करना चाहिए इस्तेमाल मिट्टी का। और हम कबो नहीं पीली पोतरी में पानी, पोतरी से पानी कबो नहीं पीली, लेकिन हमें पता है कि ये जो पोतरी के पानी हो ठंडा रहेला और साफ सुथरा। ये सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हम हमारे दादा परदादा जो इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करते थे, खाने पीने में भी इस्तेमाल करते थे, तो फिर से ये सब वापस आ रहा है। हमने देखा है कि उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और मिट्टी के घड़े में जो पानी हम रखते हैं वो बहुत बहुत ठंडा रहता है। कितनी भी गर्मी हो लेकिन पानी तो बिल्कुल ठंडा रहता है। उसका एक कारण भी बहुत ही सरल है कि ये जो घड़े हैं वो कम टेम्परेचर में फायर होते हैं, जिससे होता क्या है कि इनके जो पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से पकते नहीं हैं। तो जैसे ही थोड़ा पानी जो बाहर जाता है उससे ये वो उसकी जो वॉल्स होती है मिट्टी के घड़े की, वो पानी ठंडा रखने में मदद करते हैं। उसमें तो हमने देखा है कि भारत में दही भी जमाते हैं, तो इसमें अगर दही जमाया तो ज़्यादा जो पानी है वो तो उसकी घड़ा निचोड़ लेता है और दही अच्छी तरह से जम जाता है। ये भी है। अभी तो खाना भी बहुत सारा पका रहे हैं, तो हमें अगर पूछे तो मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अंतर बातें पुफलिया के प्लास्टिक और पुफलिया के माटी। बहुत सारा अंतर है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हम देखते हैं अगर कई सालों से हम एक प्लास्टिक का घड़ा इस्तेमाल करते हैं पौधे लगाने के लिए, तो धीरे धीरे से जैसे ही हवा से या फिर धूप से वो टूट जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े होके गिर जाते हैं लैंड सॉइल फिलिंग में। और अगर मिट्टी का ले लें तो मिट्टी तो बहुत सारे दिन रहती है, और उसमें अगर छेद भी आ गए तो ऐसे तो नहीं होगा कि छोटे छोटे टुकड़े गिर के मिट्टी को हानि पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है कि प्लास्टिक से मिट्टी के घड़े बहुत ही बेहतर है। कैसे दिमाग में आल बा कि चाहेला जो है वो माटी से बने के? वो तो पहले से ही हो रहा है। पूरा जग जो है हम कहते हैं, जिस देश में आप देखो, सभी देश में जब भी सिविलाइजेशन चालू हो गई तो मिट्टी के ही सब इस्तेमाल होते थे, बर्तन ये सब। अभी इवोल्यूशन से स्टेनलेस स्टील आया या फिर प्लास्टिक आया या फिर और भी कुछ नई नई चीज़ें आई जिसमें हमने पकाना चालू किया। लेकिन अगर हम पुरखों को देखें तो उसकी शुरुआत तो मिट्टी के घड़ों से ही हुई थी। सब कामों के लिए हम मिट्टी के ही घड़े इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने से, पानी स्टोर करने में, सब जगह में। मिट्टी के घड़ों में जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसका फल तो अलग ही दिखता है, क्योंकि जब पानी हम डालते हैं उसमें तो पानी कहीं जगह से उस घड़े में रहता भी है लेकिन निकल भी जाता है, क्योंकि घड़ा पोरस होता है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है कि वो तो एक कंपोजिट बॉडी है, उसमें पानी जाएगा भी शायद, क्योंकि उसको नीचे तो छेद होंगे। लेकिन हमने देखा है कि मिट्टी में जो लगाए हुए पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह से उगलते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, शायद प्लास्टिक के से कंपैरिजन करें तो।
हमने के बताओ ई जन ओला ह उ का ह और कौन प्रकार से सकबजा l'environnement के प्रोटेजे करे के इसे। ओया जो है ये एक स्पेनिश शब्द है, लेकिन उसका मतलब तो होता है घड़ा, पानी का घड़ा। तो ये जो पानी के घड़े होते हैं जो मिट्टी से बनाए हुए होते हैं, यही हम वाटर ओया टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत ही पुराना इरिगेशन टेक्निक है। हमारे खेतीबाड़ी में बहुत सालों से हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल भी किया था, लेकिन कहीं पर ये खो गया था। तो अभी ये फिर से आ रहा है और बहुत लोग अपनी बगीचे में, अपने खेतों में ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उनको उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है। तो कैसे कि हम ये जो पानी का घड़ा होता है उसको पानी से भर के मिट्टी में गड़ा देते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बाहर रहता है और उसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि पानी का इवेपोरेशन होता नहीं है। उसी के नज़दीक हम कोई नए पौधे लगा देते हैं या फिर ऐसे पौधे जो तैयार हुए हैं ये भी लगा देते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि एक समय के बाद ये जो पौधे लगाए हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे इस घड़े के पास नीचे से, ज़मीन के नीचे से आ जाती है। तो मतलब जो उनको पानी लगता है वो पानी वो घड़े में से ही ले लेती है जड़ी। तो मतलब जैसे एक अंडरग्राउंड इरिगेशन अपने आप में ही नेचुरली हो जाता है। और जब उनका पानी ख़त्म हो जाता है ऊपर से, तो हम फिर से वो रिफ़िल कर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी ऊपर से डालना नहीं पड़ता है। इससे होता क्या है कि जो वो वीड्स होते हैं जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो बार बार हमें उखाड़ना पड़ते हैं, वो उसकी ग्रोथ कम दिखती है। और प्लांट भी जो पौधे भी होते हैं उनमें जो फल फूल आते हैं उसका जो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अगर टमाटर ले ले तो उसमें वो क्रैक्स कम होते हैं। मतलब बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हम इनसे उगा सकते हैं। तो हमने जब वाटर ओया का प्रशिक्षण देना चालू किया तो मुख्य स्वरूप से हमने ऐसी महिलाएं ली जिनके एक किचन गार्डनिंग करती हैं, हमारे उनके ही घर में एक आंगन में एक छोटे से थोड़े थोड़े पौधे लगाती हैं जो उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके लिए उसका महत्व हो। तो उनके लिए हमने सोचा कि हम उन्हें घड़े बनाना भी सिखाएं और छोटे घड़ों से इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें और ये इरिगेशन टेक्निक का फ़ायदा लें। लेकिन ये जब अगर बड़े स्तर पर करना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी तो यही रहेगी, लेकिन बहुत सारे घड़े इस्तेमाल होते हैं इसमें। और फिर थोड़ा ट्यूब से, वाटर ट्यूब से भी इरिगेशन होता है। मतलब बहुत सारे घड़े अंतर में लगा के, वैसे ही मिट्टी के नीचे ही, लेकिन बहुत सारे घड़े भी लगा सकते हैं जिससे ये सब पानी बड़े अंतर पर फैला जा सके। मतलब अगर आपकी खेतीबाड़ी बड़े स्तर पर हो तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक तो वही है, लेकिन अंतर है जितने घड़े इस्तेमाल करें उनमें।
चाची नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम में तो हर शानदार स्वागत करत हैं जा। धन्यवाद। चाची हमने के बतावा हैजा परी कौन ची होवता और ई जोन ओला ह उ का ह? हैजा परी हमनी के नेशनल वुमेन काउंसिल बगल से पोस्ट मिलल बाटे पोट्री के। ये चिराग के माटी बनाए के अथी बनावत है सब पोफले बनावत है सब और फिर अनेक अनेक चीज अथी सीखत है सब। हमनी के श्रीमती पांडे जी बतावत हन हमनी के मिस हवन है कुआ है अथी हम तो अनेक कु सुई कर ले हैं ड्रेस मेकिंग फ्लोरल और फिर सिलाई बुनाई सब के अथी करने सब में हमनी के कुसवा इंटरेस्टेंट लौकल तनी वो इसका काहे नहीं है यो अथी एकर फायदा उठाब सा। ई जोन पोत्री के बारे में बात करत हवा ई पोत्री वा काहे चाहेला बनाए के और एकर मकसद का ह? एक हमनी सीखत है सा हमनी के टुलेतों से मन रहल हमा जाए पोट्री के कु सुई करे के तो हमनी के मिलल हमनी के ऑफिशियल हवन मैडम रामजीन वो हमनी के सोने करके बोला नेगो कोर्स मिला ताटे पोट्री के सिपाही तेरे से है सा तो हमनी डिसाइड होई सा हमारे वो कमागाल तो संगे आइला सा तो अनेकों चीज़ बनावत है सा अभी मिस हमनी के बतावत ताटे यति कैसे पोफले बनाई के कैसे हयती कैसे गो चिराग बनाए के कैसे लामे के जो नथी कोगाई रहेला एगो देखो गाचिफ और वो बतैलन अभी आर आवक से 2-3 समय अभी काहे चाहेला ई पोत्री इस्तेमाल करे के? ई पोट्री हमनी के मोगिस के हमनी के लाते हमनी के माटी के मोल चाहेला हमनी के जाने के ना कोची ना में हमनी इंटरेस्टे निसा सीखे के में bien intéressant बाटे। त ई जोन माटी है ई पोत्री के माटी जोन है ई नए फन होवेला पानी से या सिक्लोन से? ना तो ओके जाने ला प्रिपारे करे के चाहेला ना ओके प्रिपारे करके टपू में डालाला और तो नहीं फोन होई कैसे फोन होई नहीं फोन होई एगो डेकोरेटिव करी ले सा कैसे हमनी के घर में कहत मम्मी बिजनेस नहीं करते सही से में जानत सा को ची करत है ना हमनी के घर में के एगो डेकोरेशन करत है सा आई खाती। और ई कुआ स्वीप करे में कितना दिन लगेला कितना महीना लगेला? ये हमने के एगो 3 mois के कु मिलल बाटे तब मैं अनेकों चीज़ अति सीखत है सा फायदा उठावत है सा पास के है को स्वा हमने के नेशनल वुमेन काउंसिल बगल से मिलत आता ओफिते करे के चाहेला ना। और ई जन ई में कौन फायदा है सीखे के? हमने के अफे कुछ जानत है सा अपनावे खोजत है सा जाने खोजत है सा में सीखत है सा ढेर चीज सीखनी सा अरे गो फायदा है अब एगो है ये चीज़वन जाके खरीदत सता हमने के चाहेला ना तो हमने अपने आप बनावत है सा तो एगो इकोनॉमी है ना नहीं परी खरीदे के है ये खातिर और हमने के लड़का लोग के साथ है सब कुवन बॉटअप सा जो लोगों के मन हुई था हमने सकब से लोग के अथी करे गिदे करे। चाची कोनो संदेश बा हमनी के दर्शकगण जो ई प्रोग्राम देखा उठवन सा? हाँ काहे नहीं संदेश में फायदा बाटे जे आवे खोजी है कुआ सुई करे के था खाली वुमेन काउंसिल के सहेला अथी करे के कॉन्टैक्टे करे के पास के सबके लिए खुला है तो हमने इंटरेस्ट नहीं सब नहीं सा अब भाई प्रोग्राम देख के आ कोई इंटरेस्ट हो जा मैडम संगे अथी होई कॉन्टैक्टे होयन सा कौन प्रकार चाहेला कॉन्टैक्टे करे के? हमनी के अथी ऑफिशियल बाटे मैडम रामजीन और अनेको कोई हवन सा जानलन से पास के उ सगरो जानलन तो वही हमनी के मैसेज देवेलन तो ओके सकियन सा कॉन्टैक्ट करे कैसे हम ही आवत है जा परी अब बोलियन सा है को स्व मन बालो के सीखे के तो लोग के एगो सीमा बताब सा आके सीखे के। चाची इस सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तो भाई बहन लोग जैसे कि आज देख ला ई सब कैसे बनेला और कौन प्रकार से सकबजा इस्तेमाल करे के। तो आज के कार्यक्रम यही रहल तो साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। नीलमा का साथ देला बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कैमरामैन के साथ देला जो है नील, हमने के साउंड टेक्नीशियन के साथ देला जो है नाबिल और ड्राइवर के साथ देला जो है अविनाश।
बहुत बहुत धन्यवाद पूरी MBC टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते।